नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, आज बात करेंगे हम आपका टीजीटी मैथमेटिक्स में आप कितना का टारगेट रखें टीआरई 4 के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीआरई 1, 2, 3। तो बात यह है टीआरई 1 का, तो इससे ज़्यादा मतलब ये तो आपको पता है, ये ऐसे टाइम पे हुआ था जब इससे पहले जो है स्टेट जो हुआ था, मतलब 2019 में या उससे पहले हुआ था। तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे जो नए, तो इसलिए यहाँ का कट ऑफ बहुत ही कम गया था। तो इससे कंपेयर करना तो मतलब अभी के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी देख लीजिए टीआरई 1 में जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ था वो इतना था, 70 था आपका अनरिजर्व का जो मेल कैंडिडेट का था। वहीं अब बात की जाए, देखिए ये कट ऑफ काफ़ी कम था, चूँकि जो कैंडिडेट थे कम थे। लेकिन 2 और 3 का देखेंगे तो इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कितना लगभग आपको करना चाहिए। तो तैयारी आपको इसी को देख के करना है। सीट की बात की जाए तो लगभग सीट देखिए अभी जो 80,000, 84,000, 85,000 लगभग 1 लाख के आसपास मान के चलिए कि रहेगा ही। तो मतलब इसमें भी आपको पता है टीआरई 3 में भी वही 84,000 पे रिजल्ट आया है। कुछ सीट और भी कम हो गई हैं लास्ट में, मतलब जितना सीट दिया था ये, जैसे ये 692 दिया था अनरिजर्व का, इससे भी कम पे रिजल्ट आया है अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे कि ये जो सीट है जितना अभी टीआरई 3 में था, लगभग टीआरई 4 में भी उतना ही रहेगा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, देखने को मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि सीट लगभग इतना ही रहेगा जितना अभी इसमें दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा सीट अधिक देखने को मिलेगा। तो हम इसी को लेकर चलेंगे इसमें, ताकि एक आपको अनुमान रहे कि आपको कितना का तैयारी करना है। देखिए यहाँ से टीआरई 2 का बात किया तो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ था वो 94 था। वहीं टीआरई 3 में कितना आया था, 102 गया है कट ऑफ। चूँकि पेपर का लेवल देखा जाए तो टीआरई 2 से टीआरई 3 का ईजी था, क्योंकि मैं दिया था टीआरई 2 भी दिया था, टीआरई 3 भी दिया था, तो मुझे अनुमान पता है इसका जो लेवल का है वो। अब बात की जाए कि ईडब्ल्यूएस का कितना गया, तो यहाँ से देख सकते हैं 90 गया है टीआरई 2 में, और टीआरई 3 में गया था 101। वहीं पीसी का बात की जाए तो 92 गया था और 102 गया था, मतलब अनरिजर्व के बराबर ही जा रहा है। 102 देख सकते हैं यहाँ पे, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट का भी 102 है, और बीसी जो मेल कैंडिडेट है उनका भी 102 ही है, ईडब्ल्यूएस का 101। तो इनका बात किया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और बीसी, ईबीसी ये मेल कैंडिडेट है, इनका कट ऑफ लगभग बराबर देखने को मिल रहा है, 1-2 नंबर का केवल अंतर है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कंपटीशन इधर से भी आप भी देखेंगे टीआरई 2 में भी, तो देखिए 94, 90, 92, 89, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा का अंतर आपको देखने नहीं मिल रहा है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी, तो इनके लिए अब कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब टारगेट कितना आपको रखना चाहिए अगर आप इन चारों कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी मेल कैंडिडेट, तो आपको लगभग 105, देखिए पेपर का लेवल यदि यही रहा तो टफ आएगा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम होगा। लेकिन यदि पेपर का लेवल जिस हिसाब से अभी तक चल रहा है 2 या 3 का, तो देखिए टीआरई 1 का पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक था, मतलब हाई था, और बाकी टीआरई 2 का इससे लो था, 1 से लो 2 का था, 2 से लो 3 का हो गया। तो मान के चलते हैं कि अभी जो आपका पेपर रहेगा वो टीआरई 2 के लेवल का रहेगा। तो टीआरई 2 के लेवल का रहेगा तो आपको कट ऑफ लगभग मतलब 100 प्लस तो रहेगा ही, उतना तक तो आपको तैयारी करना ही चाहिए। मैं ये कट ऑफ का मतलब बात नहीं, मैं टारगेट आपको सेट करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कम से कम तो 100 प्लस करना है। 100 प्लस में लगभग कितना, तो आप कोशिश कीजिए, यदि इन 4 कैटेगरी से हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 105 तक तो आपके मॉक टेस्ट यदि आप कहीं ज्वाइन किए हों या टेस्ट बुक से लगा रहे हो, तो लगभग आप कोशिश कीजिए कि 105 आ जाए। अगर आप इन 4 कैटेगरी से हैं, मतलब अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बीसी या ईबीसी, तो 105 प्लस करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए 105 प्लस कैसे होगा, तो आपका जो जीएस का पार्ट है, आपका जीएस आपको पता है जीएस प्लस सब्जेक्ट होता है, तो जीएस में कोशिश कीजिए कि 30 प्लस रहे, और सब्जेक्ट में अब उसी के साथ देख सकते हैं कि इसमें लगभग 75-80 ये होता है, ये 40 नंबर का होता है जीएस। तो 40 में कोशिश कीजिए कि 30 प्लस रहे, और सब्जेक्ट में आपका 80 में कोशिश कीजिए कि 75 प्लस रहे, तो आराम से आपका 105 प्लस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अब स्टेट फिर से हुआ है, तो कैंडिडेट्स बढ़ेंगे इस बार,
जाहिर सी बात है कंपटीशन हाई होने वाला है। जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम वैसे वैसे कंपटीशन हाई होता ही जाएगा। तो आपको 40 में 30 प्लस तो लाना ही पड़ेगा यदि आप मैथ से टीजीटी दे रहे हैं तो। वहीं सब्जेक्ट में 75 प्लस 80 में तो आपका 105 प्लस चांस बन जाएगा इतना पे। मतलब इतना टारगेट आप सेट कीजिए कि 120 में आपको पता है कि ये पेपर आपको जो कट ऑफ बनना है वो 120 में बनना है। 120 में 105 प्लस आपको करना पड़ेगा। अगर पेपर का लेवल यही रहा तो टफ आ गया तब तो कट ऑफ इससे कम जाएगा। अब बात किया जाए एससी का और एसटी का, तो इन दोनों का देखिए एससी का बात करें तो 76 गया है और टीआरई 2 में 64 गया था। तो यहाँ से देख सकते हैं कट ऑफ एससी और एसटी का तो बहुत ज़्यादा का अंतर है। मतलब यहाँ पे 64 गया था, यहाँ पे 76 गया है। तो अगर आप एससी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका 80 या 85 के आसपास रहे। 80 या 85 मतलब 80 प्लस आप 85 के आसपास आप कोशिश कीजिए कि आपका मॉक टेस्ट में आए। आप उसी के हिसाब से, अगर ज़्यादा कम है तो आप प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका 85 के आसपास आ रहा है मॉक टेस्ट में तो मतलब आपका तैयारी ठीक ठाक है। एसटी के बाद क्या देखिए, इधर आपका 44 गया था टीआरई 2 में, ये 1 का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एक्सेप्शन है। और टीआरई 3 में गया था 51। तो अगर एसटी कैंडिडेट है मेल तो आप कोशिश कीजिए कि आपका 65 प्लस रहे। मॉक टेस्ट में आप कोशिश कीजिए कि आपका 65 प्लस रहे तो आप मतलब आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है टीआरई 4 में। अब बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट का, देखिए मैं ये अलग अलग करके दिखाया हूँ सबका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरई 2 में गया था 83, अनरिजर्व का 78 गया था, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का 79 और ईबीसी का 73। तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो फीमेल में ईबीसी का थोड़ा सा कम है, मतलब इन तीनों कैटेगरी से, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और बीसी से। तो इन तीन को अगर लेकर चलें अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और बीसी, तो यहाँ देख सकते हैं 92, 91, 90, मतलब 1-2 नंबर का केवल अंतर है। तो इनको कम से कम, इन तीनों कैटेगरी को कम से कम 95 प्लस अभी आप टारगेट रखिए कि 95 प्लस आपका आ जाए। अब इससे ज़्यादा कम आ रहा है तो उसी के हिसाब से आप देखिए किस टॉपिक में आपका ज़्यादा गलत हो रहा है, वो उस टॉपिक को आप तैयार कीजिए पहले। आप उसके लिए कहीं से भी सोर्स रख सकते हैं, यूट्यूब से या फिर कोई बुक, या फिर आप कोई अगर ज्वाइन किए होंगे कोर्स तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो टॉपिक में ज़्यादा आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या नहीं कर पा रहे तो उसको कवर कर लीजिए। टारगेट आपको रखना है 95 प्लस, मतलब टेक्स्ट बुक या जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें कोशिश कीजिए कि 95 प्लस आ जाए। अब देखिए ईबीसी का यहाँ पे 85 है, इधर 73 है, तो आप इनको लगभग 90 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। एससी का देखिए इधर 43 गया था, इधर 42 गया है, मतलब टीआरई 2 में 43, टीआरई 3 में 42। तो इनका अगर मतलब इनको कम से कम तो 60 के आसपास का अपना टारगेट रखिए, मतलब 60 प्लस का टारगेट रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना कट ऑफ जाएगा, लेकिन आप टारगेट रखिए 60 प्लस का, तो आसानी से आपका हो जाएगा। ये बात कर रहा हूँ मैं फीमेल का। एसटी का देखिए 44 गया था, 13 सीट। एसटी का यहाँ पे देखिए 2 सीट था केवल टीआरई 3 में, तो 50 गया था। मतलब इनको भी अगर बात करें तो लगभग 65 प्लस का आप टारगेट रखिए कि आपको 65 से अधिक मॉक टेस्ट में आए। अब बात कर लेते हैं अदर बाकी के जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपका बीसीएल हो गया, मतलब पिछड़ा वर्ग महिला जो है, इनका देख सकते हैं 74 कट ऑफ गया था, इधर 85 गया है। तो लगभग जितना ईबीसी का जो फीमेल कैंडिडेट्स का जो है उसी के आसपास कट ऑफ जा रहा है बीसीएल का। तो यहाँ से इनका अगर टारगेट रख की बात करूँ तो 90 प्लस आप टारगेट रखिए। यदि आप ईबीसी मतलब ईबीसी कह रहा हूँ बीसीएल फीमेल से हैं तो आप 90 प्लस का टारगेट रखिए। वीआई कैंडिडेट हैं यदि, तो यहाँ देख सकते हैं 40 गया था 2 में और 3 में गया है 70। तो वीआई देखिए यहाँ पे जितने ये हैंडीकैप्स हैं इनका कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, तो इनको कम से कम 80 प्लस का तो टारगेट रखना ही पड़ेगा अगर आप वीआई कैंडिडेट हैं तो। डीडी का बात किया जाए यानी कि मुख्य बधिर का, देखिए यहाँ पे 77 कट ऑफ गया है, इनको 85 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए 77 गया है तो इससे कम वाले तो ऐसे ही, मतलब इतना मार्क्स तक, इससे कम वाले तक तो पहले से ही अभी हैं, तो वो फिर से फॉर्म भरेंगे। अब प्लस स्टेट जो दिए होंगे नए वाले वो भी भरेंगे, तो कट ऑफ तो मतलब कंपटीशन तो हाई रहेगा ही।
आप टारगेट रखिए कि 80-85 तक आराम से आपका आए मार्क टेस्ट में। OH का देख सकते हैं कट ऑफ सबसे अधिक जा रहा है। अगर बात करें तो इधर 74 गया था TRE 2 में, TRE 3 में देखिए 93 गया है OH का, यानी कि जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड जो जिनको कहा जाता है OH कैंडिडेट, तो इनका 93 गया है। आपको टारगेट रखना पड़ेगा 95 का। अगर पेपर का लेवल यही है तो 95 का टारगेट रखिए। वैसे बात करें अगर MD का बहुत दिव्यांग का, तो देखिए 64 गया है, 39 गया है, तो कट ऑफ काफ़ी वेरी कर रहा है। आप कोशिश कीजिए कि आपका 70 प्लस रहे आप, जो कि मॉक टेस्ट में। यहाँ से FDD का देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का 61 गया था TRE 2 में, और TRE 3 में देखिए 52 गया था। अब यहाँ से आपको आ सकते हैं कि यहाँ से और कट ऑफ कम हो गया, तो ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है, क्योंकि जो ये इनमें जो कैटेगरी के हैं तो अदर कैटेगरी के ये, तो इनमें काफ़ी कभी देख सकते हैं कुछ लोग, चूँकि आपको पता है कि TRE 3 में कुछ लोग यही नहीं मतलब अभी डाउटफुल में थे कि जो अटेम्प्ट था वो 3 ही अटेम्प्ट रहेगा या 5 रहेगा, तो उस समय इस वजह से भी बहुत से कैंडिडेट्स नहीं फॉर्म भरे थे। तो इसका भी एक रीज़न था कि कम फॉर्म पड़ा होगा, तभी ये कट ऑफ कम गया है। चूँकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो नहीं भरे थे कि अपना अटेम्प्ट बचाने के लिए, तो यहाँ से वो भी एक रीज़न रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं बहुत चीज़ें इसमें मायने रखती हैं, जो कि इस कट ऑफ वेरी करने का। तो अगर आप FDD से हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका 60 या 65 प्लस का टारगेट रखिए। 65 प्लस मतलब 70 तक आपका आ रहा है यदि मार्क टेस्ट में, तो काफ़ी ठीक ठाक आपका तैयारी है, उतना पे हो जाना चाहिए आपका TRE 4। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, आप अपने अपने सब्जेक्ट में आप देख लीजिए मैथ में कि आपका अगर जनरल पार्ट तो वीक है तो उस पर थोड़ा सा काम कीजिए कि मतलब जो इनमें से अगर मेल कैंडिडेट का छोड़ करके बात किया जाए, तो अदर के जो कैंडिडेट हैं वो GS पार्ट में आपका 40 में कोशिश कीजिए कि 25 प्लस तो रहे ही, मतलब 25 से और 30 के बीच में यदि आपके आ रहे हैं तो मार्क्स ठीक ठाक है। जबकि मेल कैंडिडेट को 30 या 30 प्लस करना पड़ेगा GS में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए ये तो रहा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।